हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा फ्रॉम आकाश कोचिंग एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 9 फिजिक्स 4th चैप्टर से, जैसे कि हम 2 पार्ट्स पहले बना चुके हैं इसके बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके ना, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है बेटा, इस टॉपिक को आज हम शुरू करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, आगे के लिए भी बेस है इसका। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बेटा 3 लॉज दिए थे। अब वो जो लॉ दिए गए थे वो दिए गए थे मोशन के बारे में बेटा, ठीक है ना। तो मोशन इससे पहला फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम क्लियरली पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूटन ने अपने जो लॉ दिए थे वो मोशन के बारे में दिए थे। अब इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो लॉज थे वो 3 थे हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके, उसके बारे में न्यूटन ने क्या बताया था, कैसे उन्होंने मोशन को एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन्स इन रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन यूनिफॉर्मली। Whenever you don't apply any external force, तो उनके अकॉर्डिंग बेटा मीन्स था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना, यानी रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि बेटा उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये बताया था न्यूटन ने, ठीक है ना। तो पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं थोड़ा सा, ओके। If any object is in rest, it will remains in rest. And if any object is in motion it will remain in uniform motion, okay, until you don't apply any external force, ठीक है ना। तो देखिए क्या बताया उन्होंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सेम उसी स्पीड से मोशन में रहेगा, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करने वाले, ओके ना। अब आप लोग सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बेटा जरा याद कीजिए, जैसे कि आपने कहा अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम एक बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल थोड़ा देर तो मूव करता है और उसके बाद वो अपने आप रुक जाता है, उसको हम नहीं रोकते, है ना भाई। ये चीज़ तो क्लियर है, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया, लेकिन मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट भी तो रुक जाता है। तो क्या आपको पता है बेटा, जब बॉल मूव करती है तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, कोई भी फ्रीली रखा हुआ ऑब्जेक्ट उस पर 3 फोर्सेस वर्क कर रहे थे। याद आ रहा है कल वाला पॉइंट? तो उनमें से एक फोर्स था बेटा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि मैंने बताया था अपोज करता है मोशन का, यानी वो क्या करता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। उसको अगर छोड़ देते हैं हम थोड़ा सा माइंड में, अरे ये बताइए, अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, क्या रुक रही है वो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। स्पेस में कोई भी चीज़ आप छोड़िए, वो कंटिन्यू मूव करती रहती है अपने ऑर्बिट में। क्यों? वहां पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन अर्थ पर क्यों रुक जाती है सर वो?
तो इसका रीजन है बेटा फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा एक अपोज फोर्स होता है जो कि मोशन को अपोज करता है। ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स वर्क करेगा उसे रोकने की कोशिश जो करेगा वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से जब हमने बॉल को फेंका तो बॉल का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस इस तरीके से ब्लॉक हुए, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उस बॉल की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है और फाइनली क्या करेगा, वो उसे रोक देगा। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन की बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम उस पर से फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दें, जैसे कि मैं एक ऐसा सरफेस बना दूं बेटा जो फ्रिक्शन लेस है, अब मैं यहाँ से एक बॉल को रिलीज करूँ, ये बॉल यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर दोबारा ऐसे रिटर्न, क्योंकि ग्रेविटी तो लग रही है इसे, ग्रेविटी तो खींचेगी इसे अपनी ओर, ठीक है ना, और ये लगातार इस पर मूव करता रहेगा बेटा। कब तक? जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे इसे रोकने के लिए। ओके ना, क्लियर हो गया। अगर ये कौन सा सरफेस है, ये फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, चलिए तो अब इसको एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। मैंने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहना चाहिए जब तक कि आप कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो ये एग्जांपल मैंने अभी आपको क्लियर कराया, इस एग्जांपल के बेस पर हम देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और बेटा इसी लॉ को हम एक अनदर नाम से और जानते हैं, वो नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को लॉ को बेटा हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से और जानते हैं। अब आप कहोगे सर ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया तो हमारी समझ से बाहर की चीज है बेटा। जैसे कि देखो ये एक मार्कर है बेटा, है ना, अब मैं इस पर फोर्स लगाने वाला हूं और मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करने लग गया, मैंने फोर्स लगाया ऊपर उठ गया, लेकिन इसका जो वास्तविक एक्चुअल जो कंडीशन है वो क्या है इस समय? रेस्ट। और जब मैं इस फोर्स लगाऊंगा ना तो ये क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा और मैं उसके अपोज फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं और ये क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है उसका? इनर्शिया। क्लियर हो गया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मुझे धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल है, जैसे बॉल है ये, अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसे धकेलने की कोशिश कर रहा हूं, ये उतना ही फोर्स अपोज कर रही है, नहीं कर रही, मुझे कर रही है ना। ये अपोज करने का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है जिससे कि मैं इसे ना सरका पाऊं। तो यही जो फिनोमेना है क्या कहलाता है? इनर्शिया। ओके, और यहां पर भी यही चीज समझाई गई थी न्यूटन के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। अब ये इनर्शिया भी अलग अलग कंडीशन को फॉलो करता है। अगर आपसे वो क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तब भी आपको यही लिखना है। वो कहते हैं व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तब भी आपको यही लिखना है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बेटा 5 एग्जांपल्स आपको घर से नोट करने हैं। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर हो चुका है। थैंक यू।